हेलो, वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस अभी तक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक कवर किया और उसके कुछ एडजस्टमेंट्स भी देखे थे। गाइस एक एडजस्टमेंट ऐसा था जो कि थोड़ा लेंदी था, इसके लिए इसीलिए मेरे को स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा। तो आज हम उसी को देख लेते हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। गाइस जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सभी में कुछ स्टॉक होता है और वो स्टॉक कंज्यूम्ड भी होता है। तो ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी स्टॉक कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई ऑफिस है तो उसमें स्टेशनरी कंज्यूम होगी, कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूम होगी, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल जितना है वो कंज्यूम होगा। तो इसमें हमें इस केस में वही करना है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी स्टॉक कंज्यूम हो रहा है उसकी हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है और वो वैल्यू जब डिटरमाइन हो जाएगी फिर उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम्स। एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल बता दी है। इस केस में क्या होता है, इन सच अ केस अ सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड। अब इस केस में क्या होता है कि जितना भी स्टॉक हमारा कंज्यूम हुआ एक साल में, तो हर एक स्टॉक का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें से हमें ये पता चलेगा कि हमारा टोटल कितना स्टॉक कंज्यूम हो चुका है एक साल में, और वो जो स्टॉक कंज्यूम हो जाएगा तब हमें ये पता चलेगा कि उस जो कंज्यूम्ड स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो हम कहाँ पर लिखेंगे। अब एक बात बताओ कि जैसे एक साल में पूरा जो स्टॉक कंज्यूम हुआ, तो अब ये पूरा एक पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेटेड बात है, ठीक है। पर्टिकुलर ईयर की ही बात है कि इसमें हमारा कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है, यानी कि ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ। अब रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब ये एक्सपेंस है या इनकम है। गाइस जब एक जो स्टॉक कंज्यूम हुआ है यानी कि उसकी वैल्यू हमको वैल्यू निकली और स्टॉक जितना भी उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि एक टाइप का ये एक्सपेंस है, तो हमारे ये एक्सपेंडिचर साइड में या डेबिट साइड में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आएगा। गाइस ये इसलिए निकाला जाता है, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो आपकी जो सरप्लस और डेफिसिट वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आ पाएगी, और कैलकुलेशन भी सही करोगे तभी करेक्ट आ पाएगा। गाइस तो अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम है या फिर कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, इजी सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे निकालते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितना भी स्टॉक कंज्यूम हुआ है वो तुम कैसे उसको कैलकुलेट करोगे या कैसे उसको निकालोगे। गाइस देखो, अगर सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास तुम्हें अगर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है और फिर लास्ट में हमारे पास कितना स्टॉक बचा। स्टार्टिंग के स्टॉक से लास्ट के स्टॉक को माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक पूरे साल में तुमने कितना स्टॉक कंज्यूम कर लिया या कितना स्टॉक यूज़ कर लिया। तो बस उसी के बेस पे ये फॉर्मूला भी बना हुआ है। चलो देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ईयर के शुरुआत में हमारे पास पहले से कितना स्टॉक अवेलेबल था, जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी, उसको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ ऐड होती है जिसको बोलते हैं नेट परचेज। गाइज एक पूरे पर्टिकुलर ईयर में तुम्हारे पास पहले से कुछ स्टॉक था और पर्टिकुलर ईयर में कुछ स्टॉक तुमने परचेज भी किया होगा, ठीक है, तो उसको भी तुम ऐड करोगे उसमें। तो यहाँ पे होगा ऐड नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में तुमने कितने रुपए का स्टॉक परचेज किया है, तो वो भी इसमें ऐड करोगे और पहले से जो स्टॉक है वो भी ऐड करोगे, ठीक है। ये दोनों जब तुम ऐड कर दोगे तब तुम्हें ये पता चलेगा अब उस साल में तुम्हारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था, और उसमें से जब तुम लास्ट में जितना स्टॉक बचा हुआ है उसको जब लेस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक साल भर में तुम्हारा कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ। तो लास्ट में जो स्टॉक बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लेस करोगे, ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको अभी मैंने बताया कहाँ पर लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, या फिर डेबिट साइड। अब ये तो बात हो गई। अब गाइज ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, सपोज एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कुछ स्टॉक तुमने क्रेडिट पे भी खरीदा होगा और कुछ तुमने एडवांस भी दिया होगा,
ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक दो इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, तो हमें ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो गाइज आपका इलस्ट्रेशन है ये। तो अब पहला इलस्ट्रेशन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तुमको दे रखा है इसमें ऑन 1 अप्रैल 2018 15,000 रुपये। मतलब ये 1 अप्रैल जो है वो ईयर की स्टार्टिंग है, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक हमको सबसे पहले लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 15,000। यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 15,000। ठीक है, अब इसमें तुमको ऐड करना है नेट परचेज। सर इसमें नेट परचेज तो मुझको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्वेश्चन में क्या होता है, क्रेडिटर की बात नहीं है, अगर क्वेश्चन में अमाउंट एडवांस की बात नहीं है, तो ये जो पेमेंट मेड है इसको मैं नेट परचेज मानूंगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुमको, क्योंकि ये पेमेंट मेड का क्या मतलब है कि हमने एक साल में पेमेंट दिया है, ये हो सकता है पेमेंट मेड से आए या फिर अमाउंट स्पेंट से आए। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर पेमेंट मेड है या फिर अमाउंट स्पेंट है तो उसमें हो सकता है क्रेडिटर्स का अमाउंट भी इंक्लूडेड हो या फिर एडवांस अमाउंट भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो अगर, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर नहीं दे रखा, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट नेट परचेज समझूंगा। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में, यहाँ पे लिखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या फिर पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, कितना देखा है, 54,000। यहाँ पे लिखो 54,000। अगर कोई और चीज़ आती तो हम ऐड करते, 54,000 को इस साइड लिख दो 54,000 और इसको यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 69,000। ठीक है सर, अब आता है आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019। ये हमारा साल का लास्ट डे है, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में कितना है, 25,000। यस, यहाँ पे लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000। यहाँ पे टोटल 25,000 को ब्रैकेट में कर दो, इसको लेस करेंगे। अब यहाँ पे लेस कर दो, बैलेंस फिगर क्या आ रहा है, 4 और 4। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। या फिर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अभी मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे तभी तुम्हारा सरप्लस और डेफिसिट करेक्ट आ सकता है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक की बात है, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लिखते थे अभी तक, बैलेंस शीट में लिखते थे, तो सेम अभी भी बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, ये हो गया एक इलस्ट्रेशन। अब आता है दूसरा इलस्ट्रेशन। दूसरा इलस्ट्रेशन थोड़ा सा इसमें क्रेडिटर्स भी होंगे और एडवांस भी होगा, तो आ जाओ ये दूसरा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन सेकंड है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो गाइस इसमें सब चीज़ें दे रखी हैं तुमको, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, एडवांस भी दे रखा है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फाइंड करो। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर तुमको 1 अप्रैल की ओपनिंग चीज़ें दे रखी हैं, 31 मार्च ईयर एंड की चीज़ें दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है तुम्हारा 30,000 का, तो यहाँ पर लिख दो 30,000। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैंने बताया था नेट परचेज। नेट परचेज यहाँ पर है नहीं। अगर क्वेश्चन में नेट परचेज होता और क्रेडिटर्स भी होते, एडवांस भी होता, तो तुम क्रेडिटर्स और एडवांस को इग्नोर कर देते अगर तुमको डायरेक्ट नेट परचेज दे रखा है तो। नेट परचेज अगर डायरेक्ट दे रखा है तो क्रेडिटर्स को और एडवांस को इग्नोर कर दोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है और कम ही चांसेस होते हैं। तो आ जाओ, यहाँ पर वही दे रखा है अमाउंट पेड, यहाँ पर ऐड करोगे अमाउंट पेड फॉर मशीनरी, सॉरी फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर लिख देना
उसके बाद यहाँ पर अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं, इतने रुपए की और मेडिसिन खरीद रहे हैं। ठीक है सर। अब बात आती है क्रेडिटर्स की। गाइस देखो, हम यहाँ पर करंट ईयर की चीज़ें निकाल रहे हैं, तो हमें करंट ईयर से ही मतलब है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, अगर सपोज मैंने कोई भी सामान या कोई भी स्टॉक मैंने प्रीवियस ईयर खरीदा होता, वो भी उधारी पे, तो वो मुझे कब पता चलता कि वो पूरे प्रीवियस ईयर का जितना भी उधारी पे है, पूरा क्रेडिटर है, वो मेरे को कब पता चलता, वो प्रीवियस ईयर के एंडिंग में पता चलता। प्रीवियस ईयर का एंडिंग मतलब इस साल का स्टार्टिंग। ठीक है, तो इस साल के स्टार्टिंग में क्रेडिटर मेरे पास पहले से थे 20,000 के, यानी कि वो प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले साल जो भी मैंने सामान उधारी पे खरीदा था, तो वो अब मुझे पहले तारीख को पता चला कि वो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, वो 20,000 थे, पिछली साल के हैं। ठीक है, तो इस साल तो इंक्लूड होंगे नहीं, यानी कि इसमें यहाँ पर इस साइड जब जितना ऐड करोगे, लेस साइड में तुम लिखोगे क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्रेडिटर्स थे वो ये थे जो कि पिछले साल से रिलेटेड थे, और इस साल के क्रेडिटर यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि वो इसी साल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐड कर दो। यहाँ पर क्रेडिटर्स तुमको दे रखा है कितना, 13,000 का क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग क्रेडिटर, कितने हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, 13,000। ठीक है, अब बात आती है एडवांस भी देख लो। एडवांस अब वही इसी साल से रिलेटेड एडवांस में लूँगा। ठीक है, तो एडवांस मेरे को यहाँ पे है, एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2019। ये कौन सा है, 2019, मैं आज ही के दिन बना रहा हूँ। ठीक है, लास्ट, तो ये है एडवांस पेड, ये है कितना, 13,000 का। ठीक है, तो ये एडवांस पे कर रहा हूँ मैं, वो भी आज अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो आज एडवांस दे रहा हूँ, जो कि अब नेक्स्ट ईयर का होगा, इस ईयर से रिलेटेड होगा नहीं। इस साल का एडवांस जो है वो मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐड होगा कौन सा, इस साल का एडवांस। इस साल का एडवांस मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा, तो एडवांस पेड ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज 2,000। एडवांस पेड कितना, 2,000। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इनको कर दो ऐड। एक सेकेंड गाइस, ये 30,000 जो है वो इस साइड लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक है। अब यहां पर इसको ऐड कर देते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 3 और 4, 5, और ये आ गया 1,53,000। ठीक है, यानी कि इतने रुपए का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल था। अब इसमें से ऐड करेंगे क्लोजिंग वाला, यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 का, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ये था, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडेड कौन सा है, 5,000 का, यहाँ पे लिख दो 5,000। ठीक है, अब आता है क्रेडिटर की वाली बात। क्रेडिटर यहाँ पर कौन से ऐड होंगे, यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स ऐड होंगे, जो कि स्टार्टिंग में ही थे, जो कि पिछले साल से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर लिख दो ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे, 20,000। ठीक है, एडवांस पेड, यहाँ से कौन सा एडवांस पेड लेस होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का मैं दे रहा हूँ, तो वो कब दे रहा हूँ, वो इस साल के एंड में दे रहा हूँ, यानी कि एडवांस पेड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 13,000। एडवांस पेड 13,000 लेस कर दो साहब, इसको पहले टोटल करो, यहाँ पर लिखो कितना है, 358 एंड 3, 38,000। 38,000 को इसमें से लेस कर देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। $1,15,000
ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है 1,15,000। तो इसको कहाँ पर ले जाएंगे, इसको हम वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ले जाएंगे, जिससे हमारा सरप्लस या डेफिसिट करेक्ट निकले और कैलकुलेशन भी सही हो तो, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गई आज की बात। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।